ऐसी कथा है। मदन मोहन मालवीय जी को तसल्ली हो गई, बाबा हमारे पास ब्रिटिश शासन का पत्र आ गया है 8 दिन में ही कि वो आपको जो नोटिस दिया उसको हम निरस्त करते हैं, मिलिट्री की छावनी आपकी धरती पे नहीं बनेगी। सरकार ने फैसला अपना बदला है। बाबा ये आपका ही संकल्प है, हमें कोई सेवा का मौका दीजिए बाबा, हम आपके लिए कुटिया बना दें। हरि बाबा काशी विश्वनाथ को निहारते तो एक टक निहारते, और जड़ चेतन में विश्वनाथ तुम ही हो। चीजें अलग अलग हैं, उनका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन सत्ता शिव स्वरूप तुम्हारी है। राम जी कहूं शिव जी कहूं, रोम रोम में रम रहे हो तो राम हो, और कल्याण करता हो तो शिव हो। शिव 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 शिव। हाँ महाराज, काशी में आई बाढ़, नावें जाते जाते बाढ़ में भंवर में कई यात्रियों को लेकर नावें डूब जाए। पत्रकार ध्यान देना बेटे, अब ब्रिटिश शासन ने तुलसी घाट पर बड़े बड़े ऑफिसरों को और पूरे काशी घाट पर कोई भी नाव उस पार नहीं जाएगी, मार्शल जाहिर कर दिया था। बाढ़ में कोई भी नाव उस पार नहीं जाएगी। अब बाबा क्या करते कि निपटने के लिए डबल के लिए गंगा के पार जाते। अब सुबह सुबह बाबा की नाव दिखी, भाई शट अप, हाउ आर यू। बाबा की नाव, बाबा का भक्त चला रहा है। बाबा ने बोला चुप रहे, भक्त कुछ बोले नहीं। कर्नल ने कहा हम फायर करते हैं, गोली मारो। अब दूसरे किसी फौजी ने कहा कि ये बाबा हरि बाबा है और हर रोज निपटने गंगा के उस पार जाते हैं, दूर गांव जंगल में निपट के आ जाएंगे, बड़े ऊंचे संत हैं, वेट प्लीज। नाव तो गई, बाबा निपट के जब आना था आ रहे थे, लेकिन बाढ़ का पानी ऐसा कि तुलसी घाट पे पहुंचना असंभव सा लग रहा था। बोले बाबा पतवार चलती नहीं, थक गया। चालक ने कहा, चालक भक्त था। डॉक्टर गोपाल दास गुप्ता बोले तो छोड़ दे। तो नाव चली 80 घाट, वहां रुकी। फिर कैसे नाव पहुंच गई 80 घाट। सारे फौजी अधिकारी टोपी उतार के गिड़गिड़ाने लगे बाबा के चरणों में। अंग्रेज जो गाय का मांस खाए, दारू पिए, और हिंदू साधुओं के लिए बचपन में जिन्होंने जहर की गोलियां घूंटियां पिए, वो इस बाबा के अद्भुत सामर्थ्य को देखकर नतमस्तक हो गए, अपनी टोपियां उतार कर उनका अभिवादन करने लगे। लेकिन बाबा के जीवन में यही कथा पूरी नहीं होती। उनका सेवक विश्वनाथ ब्रह्मचारी शिष्य था, भक्त था। बुखार आया जोरों का, शरीर कांपने लगा। बाबा ने कहा जाओ रामनगरिया से दवा ले लो। दवा लाए, बाबा ने कहा गंगा जी में फेंक दो। दवा लेके आए, बोले ये दवा क्या करेगी, गंगा जी में फेंक दो। आजा, बुखार से छटपटा रहा है, ठंड चढ़ा बुखार था, कैसा खतरनाक बुखार था। डॉक्टर ने कहा केस सीरियस है। बोले सीरियस केस करके दवा दिया तो क्या करेगी, गंगा में फेंको। गंगा में गोता मारो, और अंदर गोता मार के गंगा जी की जरा प्रसादी मिट्टी ले लो, निकल जाओ। निकल गए, ठीक ठाक हो गए। डॉक्टर आए दूसरे दिन, मरीज की हालत कैसी है, केस गंभीर था। बोले वो गंगा नहाने गए। अरे
वो जिंदा है? हाँ जिंदा है। तो गंगा कैसे नहाएगा? तो बुखार तो अभी उतरने वाला नहीं है, 2-4 दिन। बोले बाबा ने कहा दवा फेंक दो और गंगा जी की मिट्टी निकल लो और गंगा जल का आचमन कर लो, वो तो ठीक हो गया। डॉक्टर ने रामनगर यान देखा, बोले बाबा ये आपका संकल्प है। ये तो मैंने किताब साहित्य से सुनी हुई बात बताता हूं आपको, मैंने बाबा जी को देखा नहीं। बाबा जी तो 1949 में इस मायावी चोले को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए थे। एक जुलाई को 1948 में तो क्या क्या चमत्कार हुए थे बाबा के जीवन में। सिन क्लियर डॉक्टर साहब जान आकर राजपाल लोग रुकते थे। उन्होंने भी बाबा के चरणों में अपनी टोपी रख के मत्था टेका, जिल्लाधीश ने भी। बाबा 100 साल से भी ज्यादा जिए थे। बाबा के जीवन में समता बहुत थी। सुख दुख स्वप्न है, मान अपमान स्वप्न है, लाभ हानि स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला शिव स्वरूप आत्मा अपना है, अथवा राम स्वरूप कहो अथवा ब्रह्म स्वरूप कहो। शिव 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 शिव, राम 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 राम। बाबा व्यर्थ के चिंतन में समय नहीं जाने देते थे। सार्थक चिंतन बाबा की आदत पड़ गई थी। एक बाबा थे जो वृंदावन में रहते थे। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल बीत गए। बाबा ने देखा कि कोई फायदा नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई विशेषता का अनुभव नहीं हुआ। अब क्या करें? बाबा का नाम था माधवाचार्य स्वामी। 13 वर्ष गायत्री अनुष्ठान के बाद कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। किसी ने कहा तुम वाराणसी चले जाओ। वाराणसी आप जानते हैं? वाराणसी में तो बैठे अपन लोग। वाराणसी आए और वो माधवाचार्य स्वामी इधर उधर साधु संतों में घूमते हुए एक अघोरी बाबा के पास जा पहुंचे। अघोरी बाबा ने कहा तुम जो गायत्री वायत्री करते हो छोड़ दो, मैं तुमको मंत्र देता हूं। शिव महिमन स्तोत्र में आता है अघोरा नाम परो मंत्रो, महेशा नाम परो देवो, महिमो नाम परास्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। तो अघोरी ने कहा मैं मंत्र देता हूं, 1 महीने के अंदर तुम्हारे आगे चमत्कार हो जाएगा। माधवाचार्य स्वामी ने अघोरी का मंत्र ले लिया। 1 महीना पूरा हुआ, आवाज आई मैं तुम पर प्रसन्न हूं, प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। बोले आप कौन है? सामने प्रकट होने की, दर्शन देने की कृपा करो, तब मैं वरदान मांगूंगा। बोले तुमने 13 साल जप किया है, जो भी भगवान नाम जप करते हैं उनके मुखमंडल पे एक आध्यात्मिक आभा ऐसी छा जाती है, लौकिक ढंग से नहीं दिखती है, लेकिन आदि दैविक जगत में उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके प्रभाव में हम सामने प्रकट नहीं हो सकते। तो मैंने गायत्री मंत्र किया है, उसके प्रभाव से तुम प्रकट नहीं हो सकते हो,
तो अब तुमसे हम ये पूछते हैं कि हमने गायत्री जप किया तो हमको कुछ चमत्कार क्यों अनुभव नहीं हुआ, ये बताने की कृपा करो। बोले तुम जब तक जप करते थे गायत्री का, वो तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध को काट रहा था, तुम्हारे दुष्कृतों को, तुम्हारे पापों को। आप जब ध्यान करते और कुछ आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, तभी भी जब ध्यान चालू रखना चाहिए। क्यों कि ये जब ध्यान तुम्हारे पूर्व के दुष्कृतों को हारते हुए, अंतःकरण की मलिनता मिटाते हुए, पाप राशि दोष राशि को मिटाते हुए जब शुद्धि होती, तब वो मंत्र का देवता और मंत्र की दिव्यता प्रकट होती है। तो अब आप जाकर वृंदावन में जप चालू करोगे तो कुछ समय में आपको मंत्र शक्ति का प्रकाश, ज्ञान, दिव्य प्रेरणा होगी। वो वाराणसी छोड़कर वृंदावन चले गए और उन्हें अंतर प्रेरणा हुई, जड़ी बूटियों का ज्ञान होने लगा और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, माधव निदानम। आयुर्वेदिक में वो प्रसिद्ध ग्रंथ है, माधव निदानम। ऐसे ही एक वाराणसी में पड़े हुए 24 साल तक यहाँ रहे, फिर अपने गुजरात गए। माँ बाप शादी कराएं, लेकिन गरीब दरिद्र माँ बाप दरिद्र कन्या खोजें, कब शादी हो। बोले माता ठहरो, मैं गायत्री देवी का अनुष्ठान करता हूँ पुरस्चन 6 महीने का, माँ प्रकट होगी, संपत्तिवान होने का वरदान ले लूंगा। एक अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान करते करते माता जी तो प्रकट नहीं हो, तो दोबारा, 13, 14, ओहो 12 साल में 23 अनुष्ठान कर डाले। अब 24 साल के विद्यार्थी 36 के हो गए, आ गया वैराग्य। अब 36 साल के बाद माता जी आ भी गई, वरदान भी दे दिया। 24 अनुष्ठान किए 12 साल में, 23 अनुष्ठान किए, 12 साल लगे। तो अब 36 साल के हो गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर जो ही पूर्वाभिमुख होकर अर्घ्य देने गए तो प्रकाश प्रकाश, वरम ब्रूयात। बोले माँ अब क्या करना, अब तो सन्यासी हो गए, अब क्या वरदान की जरूरत रही, अब तो भिक्षा कहीं भी मिल जाएगी, निवास कहीं भी मिल जाएगा। इतने हमने 23 अनुष्ठान किए। तो बोले देखो विद्यारण्य, पीछे मुड़कर देखो। देखा तो बड़े बड़े काले विकराल भयंकर पहाड़ आकृति के कुछ भयंकर दृश्य दिखे। बोले तुम्हारी 23 ब्रह्म हत्याएं एक एक पुरस्चरण से समाप्त हुई। जो संन्यास लिया, अब तुम्हारा पुण्य शुरू हो गया। और बुलाते ही मैं आ गई। तो मैया अब मुझे तो शादी वादी नहीं करनी, तो तुम्हारी विद्या तुम्हें फलेगी। वो इतने विद्वान प्रसिद्ध हुए विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने पंचदशी नाम का ग्रंथ लिखा, 5 और 10 15 अध्याय। उनके 7वां प्रकरण पंचदशी का गुरु जी ने किसी को पढ़ने को दिया और मेरे को संकेत किया, सुन, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसृज्येत। उसकी व्याख्या सुनते सुनते गुरु की कृपा ऐसी हजम हुई कि हमारा जीवत्व बाधित हो गया और हमारा ब्रह्मत्व ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साईं आसाराम। तो आपके काशी के विद्यार्थी
अनुष्ठान किए, विद्यारण्य स्वामी बने, लेकिन उनके ग्रंथ का फायदा मुझे मिला। तो आप जो जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें धैर्य रखें, व्यर्थ नहीं जाता। जब आप छुप के भी अशुभ कर्म करते तो वो भी फल दिए बिना नहीं छोड़ता। तो आप जप ध्यान को महत्व बुद्धि से करें। विवेकानंद बोलते थे कि लोग आपके लचकेदार भाषा के लिए नहीं बैठेंगे, आपके वाणी के पीछे आपकी साधना है, एकाग्रता है, उपासना है, तपस्या है, तब लोग बैठते हैं। काशी में पंडितों का तो घर है। पहले तो बहुत बड़ा प्रभाव था पंडिताई का। कुछ पंडितों ने कबीर जी को घेरा कि तुम ये बताओ कि हम कोई न्यायाचार्य, कोई सांख्य, कोई वेदांत, कोई षड्दर्शनाचार्य, हम लोग प्रवचन भाषण करते हैं, 50 आदमी मुश्किल से इकट्ठे होते, उसमें से 5 उठते हैं, 3 आते हैं, 2 उठते हैं, 5 आते हैं, उठ बैठ चालू रहते। 5, 25, 50, 100, 200 आदमी हमारी कथा में मुश्किल से आते हैं, और उसमें भी आया राम गया राम चलता है। तुम्हारे पास जो आते हैं, और राजा वीर सिंह, काशी नरेश को हमने बहकाया, वीर सिंह बघेला, लेकिन आखिर वो भी आपको गुरु मानकर राजपाट छोड़कर आपकी सेवा में आ गया। तुम्हारे पास ऐसा क्या है? कबीर ने कहा, पंडितों बुरा मत मानना, आप जो बोलते हैं ना, कागज लिखी बोलते हैं, शास्त्रों का रटा रटा, और मैं जो बोलता हूं ना, उस आत्मा परमात्मा की अनुभूति के झरने से बोलता हूं। आपका टैंकर का टैंक का पानी है, मेरा सीधा झरने का पानी है। कबीर जी ने सुना दिया। पंडित वाद वदंती झूठा। अवकाशी तो पंडितों का गढ़, और वहां अकेले कबीर चिल्ला रहे, पंडित वाद वदंती झूठा, राम राम कहे जो राम मिले, मिश्री कहे होए मुंह मीठा। ऐसा ऐसा बोलते थे कि पंडितों को और कुछ नाराजी हो जाए। खूब चलता था विरोध, लेकिन अभी भी पंडित लोगों को और कबीर जी को सभी को धन्यवाद है कि भगवत प्राप्ति के रास्ते में साधकों के लिए तो शुभ हो गया। पंडित और कबीर भिड़े तो भी साधकों के लिए शुभ हो गया। कल्पना करो, होगा काल्पनिक अथवा घटना, बाजार में एक लाइन में दुकानें होती तो सामने की लाइन में भी दुकानें होती, बीच में बाजार होती। तो आमने सामने मिठाई की दुकान थी, वो उसके ग्राहकों को इशारा करे, वो उसके ग्राहकों को। एक दिन दोनों आपस में भिड़ गए। तू मेरे ग्राहक बुलाता है, तेरे बाप को क्यों बुलाया? बोले मेरा बाप नहीं, वो तेरा बाप था, तेरे बाप को मैंने बुलाया। तो तू क्या समझता? बोले तू क्या समझता, हो जाए 2-2 हाथ। बोले क्या हो जाए, क्या हो जाए बोलता है। उठा के मारा लड्डू जोर से, तो उसने भी अपने दुकान से लड्डू फेंका। कोई लड्डू तो उसके दुकान को लगे, कोई रास्ते में गिरे, और आने जाने वाले यात्री, भीख मंगे, गायों के लिए, यात्रियों के लिए तो बोले तुम खूब फेंको भाई। लड्डू फेंक के थक गए तो बालूशाही लगाने लगे। फिर मावे और रसगुल्ले और बर्फियां खूब एक दूसरे को सुनाते हुए मारे। वो तो मारते जाए एक दूसरे की दुकान की ओर, लगे न लगे, लेकिन आने जाने वालों के लिए तो निहाल हो गया। ऐसे ही कबीर और पंडितों के तीर एक दूसरे को लगे चाहे न लगे, लेकिन काशी के भक्तों के लिए तो मौज हो गई होगी। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करो। देखो, कभी भी कोई भयंकर सर्दी हो जाए तो आप टेबलेट ले लेते हैं, सर्दी ठीक हो गई, ठीक नहीं हो गई, दब गई, आपका कफ सूख गया, आगे चलकर कहीं न कहीं कफ के कण इकट्ठे होंगे, ब्लॉकेज होगा, ट्यूमर होगा, ट्यूमर सूख के सड़ के कैंसर होगा,
कभी भी सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? दाहिने नाक से श्वास लो तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाहिने नाक से श्वास लो, रोको। मन में रम 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 अग्नि देवता का जप करो, श्वास रोके रखो, अथवा ओम ओम जप करो। जिसको प्रणव प्रिय है वो प्रणव, नहीं तो रम रम अग्नि देवता का। 20 सेकंड हो गए, 1.25 मिनट रोकना है। जप चालू रखो। दाएं नथुने से श्वास भरा और जप चालू रखा। पेट को थोड़ा अंदर खींच लो। योनि शौच जाने की जगह का थोड़ा संकोचन कर लो, जिससे रोग और वासना मिटने की शक्ति बढ़े। 40 सेकंड हो चुके हैं। लगे दम मिटे गम। दम मार के श्वास रोक के रखना। ये सर्दी मिटाने का मैं प्रयोग करा रहा हूं तुमको। अभी सर्दी की सीजन नहीं है, फिर भी प्रयोग तुम्हारे पास रहेगा। कईयों के रोग शोक हरने की सेवा कर सकोगे। 1 मिनट हो चुका है। दम मार के रोके रखो। 1.25 मिनट तक श्वास रोकना है। 1.5 मिनट भी रोक सकते हो। अब बाहें नथुने से धीरे धीरे श्वास छोड़ दो। ऐसे 4 बार 5 बार करो। कैसी भी सर्दी होगी उसी दिन भागना होगा उसको, और कितना भी कफ ये वो गड़बड़ी होगी ठीक हो जाएगा। अभी एक गर्मी की सीजन है। गर्मी के कारण आंखें जलती होगी। जिसकी आंखें जलती है, अथवा मुंह में छाले हैं, अथवा स्वभाव में गुस्सा है, या मासिक धर्म की अधिकता है, अथवा फूड़ी फूंसियों का प्रकोप है, फूड़ी फूंसी जल्दी से मिटती नहीं, तो समझ लेना पित्त प्रकोप है, पित्त संबंधी रोग है। जिसको ऐसी गर्मी का कुछ असर हो तो हाथ ऊपर करो। बहुत ग्राहक है। आप ध्यान से सुनना। सुबह मंजन करते समय कटोरी में पानी ले लिया, 1 घूंट ठंडा पानी मुंह में रखा और आंखें टपटपाई ठंडे पानी में। दिमाग की गर्मी खींच लेगी। कई लोगों को सिर दर्द भी होता है। सिर दर्द वालों को भी ये प्रयोग आराम करेगा। ये तो हुआ आपके शरीर को स्वस्थ रखने का, लेकिन शरीर की स्वस्थता से भी 1000 गुनी कीमती है मानसिक स्वस्थता। और मानसिक स्वस्थता से भी करोड़ गुना कीमती है बौद्धिक स्वस्थता। बौद्धिक स्वास्थ्य मिल गया तो साक्षात्कार हो गया। इंद्र भी आपके आगे बोना हो जाएगा। बौद्धिक स्वास्थ्य ऐसी ऊंची चीज है। अपन तीनों के तरफ थोड़ा थोड़ा चलते हैं। हम लोग साधु संत महात्मा कहते हैं। मुसलमान लोग फकीर दरवेश हाजी आदि कह देते हैं। दरवेश हज करने को जा रहा था। रास्ते में किसी नगर में निवास करना था। पैदल की यात्रा थी। यहाँ कोई अल्लाह का प्यारा हो, हमें निवास मिल जाए, 1-2 रात ठहरना है। अल्लाह के प्यारे तो बहुत हैं, भगवान के प्यारे, लेकिन एक शाकिर है, शुक्रगुजारी। वो शुक्रगुजारी व्यक्ति, जैसा नाम उसका शाकिर है ऐसा ही उसका काम है। शाकिर का पता दिया। वो दरवेश फकीर शाकिर का मेहमान हुआ। 2 दिन रहा। जब वो हज करने को आगे जाता है तो शाकिर ने उसको खजूर और कुछ चीज दी, 2 दिन रास्ते में खा सके। फकीर ने कहा, अल्लाह ने जितना धन दिया है उतनी नम्रता और साधुओं की सेवा का सद्गुण भी दिया है। भगवान करे, अल्लाह करे, आप खूब फलो फूलो। शाकिर हंसा, बोले ये भी तो नहीं रहेगा। फकीर को हुआ कि मेरे उस्ताद ने कहा कि कोई कुछ बात कहे तो तुरंत काटना नहीं, विचार करना, ये नहीं रहेगा,
तो कुछ रहस्य होगा। हज की यात्रा करके लौटा तो शाकिर का ऊंचा अटालिका महल गायब, जमीन जागीर गायब। हमदाद नाम के जमींदार के यहाँ शाकिर काम मजदूरी कर रहा है, भैंसों को चराना, दूध दोना, पानी मोड़ना, रात्रि को जगना ठंड में भी, और मुश्किल से रोटी पा सकता है। शाकिर का मेहमान हुआ तो चटाई पर रात बिताई फकीर ने, रूखी रोटी खाई, भर भर आंसू। शाकिर, ये अल्लाह ने क्या कर दिया। शाकिर बोलता है जब वो नहीं रहा तो ये कब तक रहेगा। आप हज करने तो जाते लेकिन सत्संग में भी जाया करो। मैंने सत्संग में सुना है कि कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती। अल्लाह के सिवाय, परमात्मा के सिवाय प्रकृति में सतत परिवर्तन होता है। कुछ भी साथ, बचपन रहा क्या, चला गया, जवानी रही क्या, चली गई। फकीर कहलाने को तो दरवेश फकीर था, लेकिन शाकिर उससे बहुत आगे था। घर में रहकर भी सत्संग के कारण उसकी सूझबूझ में। बोले आप आंसू क्यों बहाते हैं, नश्वर चीज गई है ना, शाश्वत तो सदा रहता है। बोले अल्लाह करे तुम्हारे को फिर से कुछ मिल जाए। बोले वो भी तो नहीं रहेगा। फकीर कहता कि शाकिर, इतनी हिम्मत, इतना धन मिला है और तुमको ये भी नहीं रहेगा। बोले कब तक रहेगा। अच्छा मैं हज करके आता हूं, अल्लाह करे कि तुम्हारे पास खूब रहे। लौट के आया तो अल्लाह करे तुम्हारे पास खूब रहे क्या, शाकिर ही नहीं रहा, शाकिर मर गया। बेटियां तो जमाइयों का अर्पण हो गई, पत्नी एक कोने में रो रही है, शाकिर मर गया। फकीर ने कहा कि जिसका मैंने 2-2 बार रोटी टुकड़ा खाया है उसकी कब्र पे जाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा। कब्र पर क्या देखता है, एक बड़ा चमचमाता पत्थर, उस पे लिखा है ये भी तो नहीं रहेगा। ओ महाप्रबंधक, शाकिर ने अपनी कब्र पर लिखाया था ये भी नहीं रहेगा। फकीर ने सिर पकड़ा, अब कब्र कहाँ चली जाएगी। धन तो आता है जाता है, बचपन आता जाता है, जवानी आती जाती है, मान अपमान आता जाता है, लेकिन ये कब्र कहाँ जाएगी। शाकिर तुमने हद कर दी। तुमने सत्संग में ऐसी क्या बात समझ रखी कि आखिर अपने कब्र पर लिखवा रहे हो ये नहीं रहेगा। अपने कमरे में लिखवा दिया कि ये कब तक, यह कब तक, और इसी कारण तुम खुश भी रहते थे। चिप्पू स्वभाव वाले दुखी रहते, तुम खुश रहते थे, लेकिन कब्र पर लिखवा दिया शाकिर। फकीर गया अपने वतन, फिर 2 साल के बाद लौटा, कब्रिस्तान खोजे तो मिले ही नहीं। अरे भाई शाकिर की कब्र कहाँ है। बोले पूरा कब्रिस्तान जिले में गायब हो गया, भूकंप में कब्रिस्तान ही जमीन दोस्त हो गया।